नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जननायक जनता पार्टी यानी कि दुष्यंत चौटाला अनेक मुसीबतों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वही दुष्यंत चौटाला जो कुछ समय पहले तक लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके सामने अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को रोकने तक की मुसीबत आन खड़ी हुई है। एक और बड़े नेता ने जो है जेजेपी को छोड़ दिया है, जेजेपी को त्याग दिया है। हम बात कर रहे हैं यमुनानगर से पूर्व जिला अध्यक्ष और रादौर से पूर्व में प्रत्याशी रहे मांगेराम की, जिन्होंने जेजेपी का साथ छोड़ते हुए इनेलो का दामन थाम लिया और तुरंत प्रभाव से इनेलो की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। अब दुष्यंत चौटाला का अगर जिक्र किया जाए, जो कुछ समय पहले तक सरकार में, सत्ता में रहते हुए बड़ी बड़ी बातें कहते थे, अपनी सरकार के, अपनी पार्टी के काम करने के तरीके के कसीदे पढ़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं उनके सामने अपनी पार्टी को ही बचाने के टोटे हो चुके हैं। उनकी पार्टी में नेता रुक नहीं रहे हैं, नेताओं के जाने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है, और दुष्यंत चौटाला का लगातार जो विरोध है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला गांव में नहीं जा सकते, पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ लगातार नेताओं ने जो जाने का सिलसिला छेड़ दिया, अब कहीं ना कहीं उससे जेजेपी बड़े बड़ी मुसीबतों के बीच घिरती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए मांगेराम की, जिन्होंने अभी ताजा हाल ही में जेजेपी को छोड़ा है, तो उनको मिलाकर अब तक कुल 14 से 15 बड़े नेता जेजेपी को छोड़ चुके हैं। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेजेपी जिसके पास अपने बड़े चेहरे नहीं बचे, जेजेपी जिसके पास अपने संगठन के अंदर बड़े प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे नहीं बचे, ऐसे में वो जेजेपी पार्टी कब जो अपनी घोषणा प्रत्याशियों की कर पाएगी और किस प्रकार जो चुनावी मैदान में टिकती हुई नजर आएगी, क्या जो है आने वाली स्थिति जेजेपी के रहने वाली है, इस बात का अंदाजा हर कोई लगा सकता है। हालांकि आपको बताते चले कि अब तक जो है कौन कौन नेता पार्टी छोड़ चुके। सबसे पहला नाम आता निशान सिंह प्रदेश अध्यक्ष का, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र लेगा, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी कुछ समय पहले। नगर परिषद चेयरमैन नारनौल की और राष्ट्रीय महासचिव जेजेपी की कमलेश सैनी भी पार्टी छोड़ चुकी है। हालांकि जेजेपी के लिए एक वही आस बची हुई थी कि अहिरवाल में जेजेपी एक आध सीट जो है निकाल सकती, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, तो ऐसे में जेजेपी अहिरवाल में भी लगभग खत्म होने की कगार पर है, बिल्कुल समाप्ति की तरफ बढ़ चुकी है। इसके अलावा बात की जाए तो जोगीराम सिहाग, जो वर्तमान विधायक बरवाला से जेजेपी के, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया है। चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार जो है हालिया विधायकों का जेजेपी को छोड़ना एक बड़े खतरे का संकेत माना जा सकता है। उनके अलावा अगर बात की जाए तो सत्येंद्र सिंह राणा, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ममता कटारिया प्रदेश महिला सचिव पार्टी छोड़ चुकी। रेखा साक्य प्रदेश महासचिव वो पार्टी छोड़ चुके। पवन चुग फतेहाबाद से शहरी प्रधान पार्टी छोड़ चुके। सुरेंद्र बलहारा हल्का अध्यक्ष महम, जगजीत सिंह भोड़ी हल्का अध्यक्ष टोहाना, और विशेष बात की जाए तो कैप्टन मीनू बेनीवाल, जो कि बीजेपी और जेजेपी पार्टी के जो गठबंधन हुआ उसके असली कर्णधार थे, उसके असली सूत्रधार थे। कहीं ना कहीं वो बहुत लंबे समय से जेजेपी से किनारा रखे हुए थे, और अब कहीं ना कहीं उनकी भी भाजपा में एंट्री हो चुके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेजेपी जो चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी जिसने सत्ता से जेजेपी को फेंकने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ इनेलो जो कि गठबंधन करने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि जेजेपी की तरफ से यह बात क्लियर कर दी गई कि वो तैयार हैं गठबंधन करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला के चाचा और अजय चौटाला के भाई अभय सिंह चौटाला बिल्कुल साफ मना कर चुके हैं जेजेपी के साथ गठबंधन करने से, जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से। ऐसे में जेजेपी की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल विषम हो चुकी हैं। जेजेपी की जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलें हैं, वो घटने की बजाय बढ़ती जा रही हैं, और जो पार्टी छोड़ने का सिलसिला है वो भी लगातार बरकरार है, जारी है। बात की जाए दुष्यंत चौटाला की,
जिनके पास जब तक सत्ता थी तब तक सभी लोग उनसे चिपके बैठे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ही सत्ता जाती है त्यों ही वो लोग भी धीरे धीरे पार्टी से खिसकना शुरू हो जाते हैं। यही कहा जा रहा है कहीं ना कहीं इनको भूख है सत्ता में रहने की, इनको भूख है कुर्सी की। यही कारण है कि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी ज्यों ही सत्ता से बाहर आती है त्यों ही संघर्ष के समय में तमाम जो है लोग पार्टी को छोड़ देते हैं, दुष्यंत चौटाला को अलविदा बोल देते हैं। हालांकि जेजेपी के 2 से 3 विधायक और हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि वो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं जेजेपी से, वो जेजेपी में अब लंबे समय तक नहीं रुकने वाले। हालांकि अब तक ऐसी कोई सूचना सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन बात की जाए देवेंद्र बबली की जो टोहाना से जेजेपी के विधायक, बात की जाए रामकुमार गौतम की नारनौल से जेजेपी के विधायक, तो साथ ही बात की जाए ईश्वर सिंह गोलाचिका या फिर रामनिवास सुरजाखेड़ा नरवाना से जेजेपी विधायक, ये ऐसे विधायक हैं जो लगातार जेजेपी से किनारा किए हुए हैं, जो लगातार जेजेपी के किसी भी कार्यक्रम में किसी भी बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के एक तरीके से माना जाए तो कहने और सुनने से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं, यानी कि उनकी जो अलग खिचड़ी बन रही है किन्हीं अन्य राजनीतिक दलों के साथ है वो कहीं ना कहीं जग जाहिर तो है ही, साथ ही वो नेता जो है वो विधायक जो है जेजेपी के किसी भी समय दूसरे दलों में जा सकते हैं। किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी कांग्रेस है तो कहीं ना कहीं कई विधायकों की बात जो है बीजेपी के साथ बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के पास अपने अलावा 2 या 3 और विधायक शेष बचते हैं, लेकिन संगठन की बात की जाए तो संगठन में भी अब दुष्यंत चौटाला धीरे धीरे खोखले होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जेजेपी पार्टी जो है वो हरियाणा प्रदेश में धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर, खात्मे की कगार पर पहुंचती जा रही है। और लोकसभा चुनाव से पहले अगर और कुछ नेता पार्टी को छोड़ते हैं तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि अब जेजेपी के पास कोई जनाधार नहीं बचा, अब जेजेपी के पास कोई चेहरा नहीं बचा, अब जेजेपी के संगठन को चलाने के लिए लोग नहीं बचे। दुष्यंत चौटाला के पास जो है अपने भरोसेमंद और विश्वासप्रस्त लोग नहीं बचे। हालांकि दुष्यंत चौटाला कुछ समय पहले कह रहे थे कि नवरात्र जब शुरू होंगे तो उस दौरान जेजेपी अपनी लोकसभा की सूची जारी कर देगी, लेकिन अब तक जो है वो सूची देखने को नहीं मिली, यानी कि जेजेपी की तरफ से किसी भी उम्मीदवार की किसी भी सीट पर घोषणा नहीं की गई है। देखने वाली बात यह रहेगी कि जेजेपी प्रत्याशी मैदान में उतारती है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ पाती है, या फिर जेजेपी जो है लोकसभा चुनाव से किनारा कर लेती है, लोकसभा चुनाव से दूरी बनाती है। ये जो है बड़ा सवाल रहेगा, बड़ा दिलचस्प सवाल रहेगा। हालांकि हरियाणा प्रदेश के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट अपनी राय जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।